श्वेत चंपकवर्णाभां कोटिचंद्रा समाप्रभां सरत पार्वण चंद्रास्यां सरत पंकजलोचनम। स्वयं चंद्रदेव श्वेत फूल, चंपा के फूल से और पूजा भगवती राधा रानी की करते हैं तो करोड़ों चंद्रमा की तरह भक्तों के पास में शीतलता चल करके आती है। तो चंपा के सफ़ेद फूल लिए जाएं, उसकी महिमा का वर्णन किया है। करोड़ों चंद्रमा के समान कांति मैं ये फूल माता भगवती राधा रानी के ऊपर जो ये चढ़ते हैं इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसमें क्या चाहिए लिखा है, गोपी चंदन लीजिएगा भगवती राधा रानी की पूजा के लिए, गोपी चंदन। और क्या है, और इसमें आंवले का चूर्ण मिश्रित जल, उससे भगवती राधा रानी को स्नान कराइए। सब चीज़ें यहाँ लिखी हैं। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए राधा रानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री जय राधे, जय। श्री राधे श्याम। क्या क्या लेना है कि श्रीखंड चूर्ण सन्निग्धम कस्तूरी कुंकुमान्वितम सुगंधयुक्तम देवेशी गृहीतामनुलेपनम। श्रीखंड नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीखंड नाम बेलपत्र का है। बेलपत्र के रस से माँ का आप अभिषेक कीजिएगा। श्रीखंड चूर्णम, यदि बेलपत्र का रस ना मिले तो जो भी कोई बेलपत्र की गिदी मिल जाए आपको बाजार में, बेलपत्र की गिदी लीजिए, आंवला लीजिए और उसमें कस्तूरी डालिएगा और सुगंधित उसमें द्रव्य डालिएगा, थोड़ा सा कपूर डालिएगा। इन सब चीज़ों को मिला करके एक जल तैयार कीजिएगा, उस जल से भगवती राधा रानी को स्नान कराइएगा। और लिखा है विष्णु तैल समायुक्तम स्नानीयम देवी गृह्यता। विष्णु तैल तिल का नाम है, उसका तेल भी आप माता को आप प्रयोग में ले सकते हैं। लिखा है कि सुगंध आंवला की चूर्णम, स्पष्ट लिखा है आंवले का नाम है। सुसन्नद्धम सुमनोहरः, आंवला बेलपत्र की जो गिदी होती है, फल की गिदी होती है, उसका चूर्ण मिल जाए या उसका रस मिल जाए, इससे भगवती राधा रानी को आप स्नान कराइए। स्नान के बाद क्या करना है, जब आप स्नान कराते हैं तो हल्के कपड़े से पहुँचिए। ये पूरा विधान लिखा है और मैं विधान वाली ही बात आपको वर्णित कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको जानकारी हो, ऐसी बात नहीं है कि जानकारी ना हो, आपको जानकारी हो सकती है, फिर भी आप सुन लीजिए, जानकारी हो तो भी सुन लीजिएगा। क्या लिखा है इसमें कि रासे रासेश्वर युताम राधाम रासेश्वरीं भजे। जिस समय मैया को स्नान करके जब आप कपड़े से पहुंच रहे हों, अपने भाग्य की सराहना करना और कहना कि हे प्रभु मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, भगवती राधा रानी की सेवा करके मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। ध्यात्वा पुष्पम मूर्धिन धत्वा पुनर्ध्यायेत जगत प्रभुम। स्पष्ट लिखा है कि इसमें आप कमल के फूल ले सकते हैं, कमल के फूल ले सकते हैं, इसमें आप चंपा के फूल इस पूजा में आप प्रयोग में आप ले सकते हैं। जूही, मालती, कमल, इनकी माला बना के तैयार कीजिएगा। लिखा हुआ है, इन सब के नाम लिखे हैं। और देखिए बड़ी सुंदर बात कही गई है, जब माँ की आप पूजा करें तो इन दिशाओं में चावल फेंकिए, क्योंकि इन दिशाओं में राधा रानी इतने रूपों से बैठी है। काय नाम से बैठी है, लिखा है एवं संपूज्य देवी ताम दधात पुष्पांजलित्रियम। मैया के लिए आप पुष्पांजलि में 3 फूल छोड़ना है। इतने पूज्य देवी नायकाश व्रते व्रती, और व्रत भी करना है। लिखा भक्त्या पंचापचारिण सुप्रिया परिचारिका। 5 तरह के फूलों का वर्णन भी किया है। और फिर दिशाओं में ये मैया काय रूप से बैठी है जहाँ आपको चावल छोड़ने हैं। लिखा है मालावती पूर्व कोणे, पूर्व की दिशा में मैया मालावती के नाम से बैठी है। ये नाम आप लिख सकते हैं। जब पूरब में आप चावल छोड़ें तो उस समय माता राधा रानी मालावती के रूप में बैठी है। वही निकोणे चमादवीम, पूरब और दक्षिण के बीच में
इसको अग्निकोण कहते हैं। वहाँ पर माँ भगवती जगदम्बा राधा रानी माधवी के नाम से बैठी है। दक्षिणे रत्नमालाम च, दक्षिण दिशा में राधा रानी का नाम रत्नमाला है। सुशीलाम नैऋते सती, पश्चिम और दक्षिण के कोने में राधा रानी सुशीला नाम से वहाँ पर विराजित है। तत्पश्चात पश्चिमे वही शशिकलाम, पश्चिम में राधा रानी का नाम शशिकला है। पारिजाताम च मारुते पद्मावती उत्तरे, पारिजाता नाम से माता ये उत्तर और पश्चिम के कोने में बैठी है, और उत्तर में मैया पद्मावती के नाम से बैठी है। इस प्रकार से ये ऐसन्याम सुंदरी तथा तत्पश्चात पूर्व और उत्तर के कोने में, जहाँ ईशान कोण जिसे कहते हैं, वहाँ पर मैया सुंदरी नाम से बैठी हुई है। तो इस प्रकार से यह वर्णन किया है। हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम करें, क्या कहें कि त्वं देवी जगतां माता विष्णु माया सनातनी। ये चावल छोड़कर प्रार्थना कीजिए। त्वं देवी जगतां माता विष्णु माया सनातनी कृष्ण प्राणाधिदेवी च कृष्ण प्राणाधिका सुवा। देखिए, यदि कोई बात आप भूल भी जाते हैं, लिख भी नहीं पा रहे हैं, तो जिस समय आप पूजा करें तो मोबाइल पर यूट्यूब चालू कर लें, और जैसे जैसे यहाँ से बोला जा रहा है वैसे वैसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाते चले। ये चावल छोड़ने के तत्पश्चात हाथ जोड़कर आप कहेंगे, हे देवी, हे भगवती, हे सनातनी, हे मेरी माँ, हे भगवान श्री कृष्ण की आह्लादमयी शक्ति, कृष्ण भक्ति प्रदे राधे, नमस्ते मंगला प्रदे। हे माँ, कृपा कीजिए, मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए, हमें आपकी कृपा चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा ही इस जीवन का मंगल हो सकता है। अद्य में सफलम जन्म जीवनम सार्थकम मम। ग्रंथ में लिखा है, कृष्ण जन्माष्टमी राधाष्टमी को राधा कृष्ण की पूजा करने वाले यह लोग, इनका जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जिस समय राधाष्टमी को आप भगवान चौकी पर राधा कृष्ण को दोनों को विराजित कीजिएगा, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिएगा, और कहिए कि अद्य में सफलम जन्म जीवनम सार्थकम मम। हे माँ, आपने बड़ी कृपा की है, मेरा जीवन आज धन्य हो गया। पूजिता सी मया साच या श्री कृष्णेन पूजिता। भगवान कृष्ण का भी मैं पूजन कर रहा हूँ। हे माँ, ये आपकी कृपा है, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। कृष्ण वक्षसया राधा सर्व सौभाग्य संयुता। भगवान श्री कृष्ण के हृदय वक्ष के ऊपर स्थान पाने वाली हे माँ भगवती, रासे रासेश्वरी रूपा वृंदा वृंदावने वने। परम रासेश्वरी, इस महारास में अग्रण्यता आपकी है, आपकी वजह से है वृंदावन धन्य धन्य हो गया है, कृत कृत हो गया है। भैया, तो ये वृंदावन की व्याख्या बड़ी सुंदर कही गई है। जहाँ तीन चीज़ें हैं उसको वृंदावन कहते हैं, जहाँ तीन हैं उसका नाम वृंदावन ग्रंथ में वर्णित है। कहा जहाँ पर गैया है और जहाँ गोप हैं और जहाँ गोपियाँ हैं वो वृंदावन है। तो यहाँ पर क्या सुंदर बात कही है, हे भगवती राधा रानी, ये जितने भी ब्रज में जो गोपियाँ हैं वो सब आपकी अनुचरी हैं, वो सब आपसे ही तो प्रकट हुई हैं। वृंदावन की शोभा हे माँ आपने बढ़ाई है, हमारे ऊपर आपने बड़ी कृपा का वर्णन किया है, ये स्तुति कीजिए।